गीता में तो कृष्ण भगवान दो ही शब्द कहना चाहते हैं। वे दो शब्द लोगों की समझ में आ सके ऐसा नहीं है, इसलिए गीता का इतना बड़ा स्वरूप दिया और उस स्वरूप को समझने के लिए लोगों ने फिर से विवेचन लिखे। कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा है कि मैं जो गीता में कहना चाहता हूँ उसका स्थूल अर्थ 1000 में से एक व्यक्ति समझ सकेगा। ऐसे 1000 स्थूल अर्थ समझने वाले में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्म अर्थ समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्म अर्थ समझने वाले में से एक व्यक्ति सूक्ष्मतर अर्थ को समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्मतर अर्थ को समझने वाले में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्मतम अर्थ अर्थात मेरा आशय समझ सकेगा। कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते थे कि वही एक उसे समझ सकेगा। अब इन 3.5 अरब की बस्ती में कृष्ण भगवान को समझने में किसका नंबर लगेगा। कृष्ण भगवान जो कहना चाहते थे वे दो ही शब्दों में कहना चाहते थे। उसे तो जो खुद कृष्ण बन चुका हो वही समझ सकता है और वही कह सकता है, अन्य किसी का काम नहीं है। आज हम खुद कृष्ण आए हैं, तुझे तेरा जो काम निकालना है वह निकाल ले। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति मर जाए तब कहते हैं ना कि अंदर से चले गए। वह क्या है? वह माल है, और यहाँ पड़ा रह जाता है वह पैकिंग है। इन चर्म चक्षुओं से दिखता है वह पैकिंग है और अंदर माल है, मटेरियल है। देयर आर वेराइटीज ऑफ पैकिंग। कोई आम का पैकिंग है, कोई गधे का पैकिंग है, तो कोई मनुष्य का पैकिंग या स्त्री का पैकिंग है। लेकिन अंदर माल शुद्ध है, एक सरीखा है। पैकिंग तो भले ही कैसा भी हो, सड़ा हुआ भी हो, लेकिन व्यापारी पैकिंग की जांच नहीं करता। अंदर माल ठीक है या नहीं उतना देख लेता है। उसी तरह हमें भी अंदर के माल के दर्शन कर लेने हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं अंदर जो माल है वही मैं खुद हूँ, वही कृष्ण है। उन्हें पहचान तो निबेड़ा आएगा तेरा। बाकी लाख जन्म भी तू गीता के श्लोक गाएगा तो भी तेरा निबेड़ा नहीं आएगा। पैकिंग और माल, इन दो शब्दों में कृष्ण भगवान जो कुछ कहना चाहते थे वही सत्य है। और ये बुद्धिशाली लोग गीता का अर्थ करने जाते हैं, उसकी पुस्तकें निकालते हैं। मूलतः तो इन लोगों को अर्थ करना ही नहीं आता और बड़े बड़े विवेचन टीकाएं लिखकर अर्थ निकालने गए हैं। लेकिन ये तो खुद के स्वच्छंद से अपना नाम फैलाने के लिए ही करते हैं। बाकी तो दो ही शब्दों में कृष्ण भगवान का अंतर आशय समा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 51 से लेकर 60 श्लोक के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्यनामयम्। अर्थात इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि
तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तो आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं को परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्त ततः प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते चायं कुर्मो गन्नीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगमान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है।